दोनों हाथ रखो, दोनों हाथ ऐसे, भले एक हाथ से करो लेकिन दोनों हाथ रहना चाहिए। सर जो कल दिए थे यार, सर जो दिन दिए थे यार बोले थे तो अपग्रेड करने के सर लिए उसमें कुछ ऑप्शन ऐसे करके दे रहा है सर, ओपन करे थे तो बुक करेंगे, ऐसे नहीं हो सकते। ये है ना वर्जन 16। आज हम करेंगे जानते हो क्या, नॉर्मल स्टार्ट स्टॉप सबको आता है, लाइट को किसी सर्कल को ऑन करना, रेड दिखाना, ग्रीन दिखाना, अगर मोटर ऑन है तो मोटर ऑन दिखे टेक्स्ट, मोटर ऑफ है तो मोटर ऑफ दिखे टेक्स्ट, ये सबको आता है। अब हम करेंगे थोड़ा डिफरेंट चीज, क्या सीखेंगे पता है, 3 घंटे का क्लास है ये, जो बताएंगे 2-3 घंटा लगेगा कंटिन्यू जो चीज बताएंगे। फंक्शन ब्लॉक पीएलसी में मैं बोला था ना, फंक्शन ब्लॉक में बताऊंगा क्या होता है। हाँ ठीक है, इसको लैपटॉप में तो स्पेस चाहिए, हम इधर उधर भाग कर हाँ सर, फंक्शन ब्लॉक सीखेंगे। फंक्शन ब्लॉक, मोटर का पॉपअप सीखेंगे, पॉपअप। पॉपअप एक मोटर पे क्लिक किए तो स्टार्ट स्टॉप जो हम बनाए हैं मेन स्किल पे, उसमें नहीं बनाएंगे, एक पॉपअप बनाएंगे। मोटर के सिंबल पे क्लिक किए तो पॉपअप खुलेगा मोटर का स्टार्ट स्टॉप, ऐसा कुछ, ठीक है। अच्छा एक बात बता रहा हूँ, आपने जो एचएमआई सिलेक्ट किया ना उसमें पॉपअप सपोर्ट नहीं होता। वो देखो पॉपअप हर एचएमआई सपोर्ट नहीं करता। आप खुला हुआ है क्या आपका एचएमआई? अच्छा अपग्रेड हो गया ना, देखो इधर हर एचएमआई पॉपअप सपोर्ट नहीं करता। जैसे कि जो बेसिक पैनल वाले जो एचएमआई है ना वो सपोर्ट नहीं करता है, टीपी कंफर्ट वाले जो एचएमआई है वो पॉपअप सपोर्ट करता है। जैसे कि हाँ टीपी कंफर्ट का एक एचएमआई है, देखो ना अभी दिखा रहा है, पहले मैं पीएलसी ऐड कर दूं। ठीक है जो एचएमआई आप लोग सिमुलेशन में ऐड करोगे तो वो टीपी कंफर्ट वाला कोई भी एचएमआई, क्योंकि सिमुलेशन में चला के देखना है ना। ठीक है, हमारे पास जो एचएमआई वाला था ना अभी कहीं लेके गया है कोई, तो वो एचएमआई जो हमारा स्क्रीन पे जिसमें पीएलसी और एचएमआई दोनों लगा हुआ है वो ना पॉपअप सपोर्ट नहीं करता। अगर हम सोचेंगे उसमें पॉपअप बनाने, किसी मोटर पे क्लिक करो तो एक पॉपअप खुलेगा, वो नहीं होगा उस एचएमआई में, नहीं होगा। दूसरा एचएमआई होता है टीपी कंफर्ट वाला, वो सपोर्ट करता है। जैसे कि वो जो 1500 वाला किट रखा हुआ ना बड़ा सा, जिसमें 1500 वाली एचएमआई लगी हुई है, देख रहे हो बड़ा सा किट है ना वहां। हाँ सर है। हाँ तो उसके अंदर एक एचएमआई लगा हुआ है, वो है टीपी कंफर्ट एचएमआई, समझेंगे? वो कौन सा एचएमआई है? टीपी कंफर्ट एचएमआई। उसमें अगर हम प्रोग्राम बना रहे हैं तो उसका अगर हम सेलेक्ट कर रहे हैं सॉफ्टवेयर में तो वो पॉपअप बना ऑप्शन देता है। आपने खोल लिया है वो एक चीज दिखा रहा है, थोड़ा 1 मिनट आ जाओगे सब, क्योंकि ये बाय मिस्टेक PTC 700 बेसिक पैनल लिया है। तो देखो यहाँ ना ये ऑप्शन में, इस पे जब HMI पे क्लिक करेंगे तो ये स्क्रीन मैनेजमेंट वाला ऑप्शन दिख रहा है, इस पे जाओगे ना तो यहाँ टेम्पलेट वाला ऑप्शन दिख रहा है। टेम्पलेट में समझाया? हाँ ठीक है। तो वहाँ ये तो KTP 700 बेसिक HMI है तो टेम्पलेट आ रहा है। जो कंफर्ट है ना तो इसमें एक और ऑप्शन आएगा पॉपअप, इसमें नहीं है। अभी देखना टीपी कंफर्ट लेंगे ना तो उसमें ऑप्शन आएगा पॉपअप का, समझेगा? आप चाहो तो यहाँ से HMI चेंज कर सकते हो। बाय मिस्टेक बंदा देखिएगा, बाय मिस्टेक बंदा गलत ले लिया है तो HMI चेंज कर सकते हो। चेंज डिवाइस और वर्जन, तो आप ना कंफर्ट वाला ले लो। चलो कंफर्ट पैनल दिख रहा है, इस पे जाओ, 7 इंच पे जाओ, टीपी कंफर्ट, क्योंकि आप तो सिमुलेशन पे चलाओ तो कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो, हम पहला वाला सिलेक्ट करते हैं, ठीक है? अच्छे जितने कंफर्ट रहेंगे उसमें सब में रहेगा। हाँ
ये बेसिक वाले पॉपअप सपोर्ट नहीं करेंगे। अभी जैसे चेंज होगा ना तो मैं आपको दिखाऊंगा ऑप्शन। देखिए एक ही तो है, हाँ एक ही वर्जन एक ही वर्जन है 700 का। उस पर क्लिक करते हो, ओके तो अब देखना स्क्रीन मैनेजमेंट में जाएंगे तो पॉपअप का भी ऑप्शन है। देखो ये स्क्रीन मैनेजमेंट पे क्लिक किया है, ठीक है, आ रहा है, पहले तो नहीं था। तो ये कंफर्ट वाले HMI सपोर्ट करता है, समझे? अब क्या होता है पॉपअप? आज का हमारा टारगेट क्या है? फंक्शन ब्लॉक सीखना। फंक्शन ब्लॉक क्या होता है? क्योंकि ये PLC का टॉपिक है, उसको HMI के साथ कर। मैं बोला था कुछ टॉपिक में HMI के साथ कराऊंगा। क्या है फंक्शन ब्लॉक? कोई बता सकता है? कभी मैं बताया नहीं हूँ, वैसे आप बता सकते हो फंक्शन ब्लॉक? सर वो भी एक तरह का हमारा लैंग्वेज है। एक तरीके का लैंग्वेज, जैसे लैडर लैंग्वेज होता है ना, वैसे फंक्शन ब्लॉक अपग्रेड हो गया। तो वैसे फंक्शन ब्लॉक भी एक लैंग्वेज है। अब देखो उधर देखो, पहले मैं एक काम करता हूँ HMI ऐड कर लेता हूँ कंफर्ट वाले, ठीक है? अच्छा एक बात बताओ, एक PLC में हम लॉजिक लिख रहे हैं, सब सुनना, आप इधर देखो, छोड़ दो। एक PLC में मैं लॉजिक लिख रहा हूँ, एक सिंगल मोटर का स्टार्ट स्टॉप मेमोरी होल्डिंग के साथ, सब बना लेगा, सबको आता है। सिंपल एक आउटपुट को स्टार्ट स्टॉप करना है। अगर मैं बोलूं कि एक और मोटर का बनाओ तो फिर से आप बनाओगे, एक और मोटर का बनाओगे स्टार्ट स्टॉप होल्डिंग। मैं बोलूं एक और मोटर का बनाओ तो फिर से आप बनाओगे स्टार्ट स्टॉप होल्डिंग, अलग अलग आउटपुट के लिए अलग अलग स्टार्ट स्टॉप बनाओगे ना। मैं ऐसा करता हूं, एक लॉजिक लिखूंगा स्टार्ट स्टॉप का, क्या बोला मैं? सिर्फ एक स्टार्ट स्टॉप होल्डिंग और आउटपुट, और वही लॉजिक को मैं बार बार यूज करूंगा हर मोटर के लिए। दिस इज ये फंक्शन ब्लॉक के थ्रू पॉसिबल, समझे क्या? अभी आपको समझ में आएगा। मैं ये ऐड कर लूं ब्राउज करके, चीजें समझ में आया? बार बार जो लॉजिक 250 मोटर है अगर प्लांट में, तो 250 मोटर के लिए स्टार्ट स्टॉप थोड़ी लिखने जाएंगे, एक बार लिखेंगे, बार बार फंक्शन ब्लॉक से पॉसिबल है, एक ही बार पॉसिबल। बैकग्राउंड कलर जो है ना स्क्रीन का, मेरा फेवरेट कलर है। नहीं ये बहुत येलो हो जाएगा ना, ये से एक और स्क्रीन ऐड कर देते हैं, पता है ना? एडिशनल स्क्रीन ऐड कर सकते हैं। इसका सिमुलेशन में कुछ प्रॉब्लम है सॉफ्टवेयर, चलो उस दिन भी हो रहा था ना प्रॉब्लम इसकी सिमुलेशन, फिर अपने लैपटॉप से किया। आज बहुत सारी चीजें सीखेंगे, फंक्शन ब्लॉक सीखेंगे, अलार्म सीखेंगे। इतने प्लांट में 250 मोटर है, कौन सा मोटर ट्रिप हुआ कैसे पता चलेगा? HMI स्क्रीन पे लिख के आएगा, मोटर 1 ट्रिप हो गया प्लीज चेक, मोटर 2 ट्रिप हो गया प्लीज चेक। ये सारी चीजें अलार्म से पॉसिबल, ठीक है? आज बहुत सारी टॉपिक सीखेंगे। क्या बोलते हो पार्टी? बोलो ये सर कैम से आप ना स्क्रीन रिकॉर्ड कर दीजिए, होती है जब भी इस लैपटॉप से स्क्रीन रिकॉर्ड करते हैं स्टॉप हो जाता है अपने से। मेरा लैपटॉप में 1 टाइम होता है। हुआ न्यू रिकॉर्डिंग पे क्लिक करो और यह सेटिंग में देख लेते हैं F2 F3 F4 से क्या होगा, ठीक है? F2 से रिज्यूम या पॉज होगा, F3 से स्टॉप होगा और F4 से रिकॉर्डिंग कैंसिल होगा। माइक्रोफोन पे भी ऑप्शन क्लिक कर देते हैं, ठीक है? और ओके
यहाँ से फुल और यहाँ से full। ठीक है, तो एक काम करते हैं, मैं बोल रहा था फंक्शन ब्लॉक के बारे में ना, तो पहले तो HMI करने से पहले PLC का प्रोग्राम बनाएंगे ना, तो PLC पे जाते हैं। ये लैपटॉप तुमको ही देंगे, बहुत सता रहा है ये लैपटॉप। ओके, तो अच्छा, न्यू ब्लॉक जब ऐड करते हैं, ऐड न्यू ब्लॉक, जब डेटा ब्लॉक वगैरह ऐड करते हैं तो इसमें ऑप्शंस आता है फंक्शन ब्लॉक, फंक्शन, डेटा ब्लॉक। तो हम ना आज फंक्शन ब्लॉक सीखते हैं क्या होता है। ठीक है, जैसे ना इधर देखो, मैं ना एक मोटर के नाम से फंक्शन ब्लॉक बना रहा हूँ। क्या बना रहा हूँ? मोटर के नाम से फंक्शन ब्लॉक। ओके, अच्छा इधर देखो, हम फंक्शन ब्लॉक में क्या क्या करेंगे। अच्छा, सबको ये आता है ना कि अगर मोटर का मतलब फीडबैक नहीं आया तो उसको फॉल्ट कैसे शो करना है, ये सब मैं बता चुका हूँ। एक मोटर का फीडबैक नहीं आ रहा है तो फॉल्ट क्रिएट हो जाता है, ये सब मैं बता चुका हूँ। छोटा सा एक टाइमर ले लो, ये शक्ल ऐसा दिखाता है कि नहीं। हाँ सर, समझ रहे हैं। तो डाउट वाला शक्ल क्यों थे? थोड़ा मतलब थोड़ा थोड़ा भूलेगा तब ना, जब लैपटॉप रख के जब घर में जाके वो चीज प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कैसे हो। ठीक है, एक मोटर चल रहा है, अगर चलते चलते बंद हो गया तो फॉल्ट क्रिएट हो जाता है। तो फॉल्ट का लॉजिक मैं आज वैसे भी बताऊंगा फिर से, क्योंकि काम तो है। देखो मोटर के नाम से एक फंक्शन ब्लॉक क्रिएट हो गया ना। ओके, इस पे मैं क्लिक किया और यहां मैं नीचे किया इसको। ठीक है, ओके देखो क्या चाहते हो मोटर का आप? स्टार्ट और स्टॉप ही तो चाहते हो फिलहाल। क्या चाहते हो? स्टार्ट एंड स्टॉप। ठीक है, आप लिखो START, स्टार्ट मोटर। ठीक है, ये कहां था? ये ऊपर ऐसे करके रहता है, तो इसको आप ना ड्रैग करके नीचे कर लेना। जब फंक्शन ब्लॉक में जाओगे ना तो ये दिखेगा, ड्रैग करके नीचे करना। ठीक, स्टार्ट मोटर हो गया। अब इसी इनपुट में मैं लिख रहा हूं स्टॉप मोटर। ठीक है, अच्छा आउटपुट में क्या है? मोटर। आउटपुट ही तो है मोटर। ओके, हो गया। एक सिंपल सा पहले हम फंक्शन ब्लॉक सिखा रहे हैं, फिर थोड़ा टफ बता। तो देखो अब हम क्या है, मोटर का स्टार्ट स्टॉप बनाएंगे। स्टार्ट स्टॉप और आउटपुट की होल्डिंग। मेमोरी होल्डिंग नहीं करेंगे, आउटपुट होल्डिंग, क्योंकि सिंगल ही आउटपुट तो है। हाँ, यहाँ क्या लिखेंगे? स्टार्ट मोटर। आ रहा है? देखो इसमें कोई एड्रेस आ रहा है क्या स्टार्ट मोटर में? नहीं आ रहा है। तो ये सबके लिए कॉमन होगा। जितने मोटर को स्टार्ट स्टॉप करेंगे ना, सबके लिए कॉमन लॉजिक होगा। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे स्टॉप मोटर। ठीक है, ये क्या है? मोटर है ना। ये क्या है? मोटर। क्लियर है? पक्का? हाँ। ठीक है, अब देखो, अब मैं मेन में जा रहा हूँ। कहाँ जा रहा हूँ? मेन। ओके, ये फंक्शन ब्लॉक दिख रहा है, इस पे क्लिक करके ड्रैग करो और यहाँ उठा के रखो। अब बोलेगा कि ये जो आप मोटर का डेटा ब्लॉक बना रहे हो कौन से मोटर के लिए? तो हाँ, आप लिख दो ना मोटर 1 के लिए ये फंक्शन ब्लॉक है। तो ऐसे हर मोटर के अलग अलग। हाँ, आ गया ना मोटर 1 का। देखो ऊपर दिखा फंक्शन ब्लॉक मोटर का है, लेकिन कौन से मोटर का? अच्छा, आपको स्टार्ट मोटर के लिए कौन सा जैसे कि हम मेमोरी से स्टार्ट स्टॉप करते हैं। ठीक है, हम करते हैं M0.0 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ओके, इसको ना मैं रीनेम कर देता हूँ। M1 स्टार्ट है ना। ठीक है, मोटर 1 स्टार्ट। अच्छा, इससे क्या होगा? M0.1 से मोटर 1 को हम स्टॉप करेंगे। M1 स्टॉप। ठीक है, ये क्या है? मोटर 1 है, आउटपुट है ना Q0.0। इसको ले लो मोटर 1।
ओके ठीक है, मोटर अंडरस्कोर 1 नाम कर दिया ऐसे। एक मोटर के लिए हो गया ना। अच्छा, इसका लॉजिक में लिखा क्या? नहीं लिखा, मैं तो लॉजिक वहां लिखा हूं। अब वही लॉजिक को फिर मोटर 2 भी यूज करेगा। देखो, मोटर पे जाओ, जो मोटर का फंक्शन ब्लॉक आपने बनाया था फिर ड्रैग करो और ये हो जाएगा मोटर 2 के लिए। कौन से मोटर के लिए? मोटर 2। अब यहाँ मोटर 2 को स्टार्ट स्टॉप किससे करना है देख लो। तो M0.2 से स्टार्ट करेंगे हम, M0.3 से स्टॉप करेंगे, Q0.1 से मोटर ऑन हो, मोटर अंडरस्कोर 2 डाल देते। बोलो क्लियर है? तो जितना मोटर है उतना फंक्शन ब्लॉक खींचते जाओ। लॉजिक कहाँ लिखा हुआ है इसका? मेन लॉजिक मोटर यहाँ लिखा हुआ है। क्लियर है क्या? बार बार हमें लिखना पड़ा। फंक्शन ब्लॉक अच्छा भी लग रहा है देखने में। 1000 मोटर का अगर लिखना होता तो बहुत मेहनत लगता बार बार ये लॉजिक। क्यों भाई? तो ये फंक्शन ब्लॉक से पॉसिबल है। ठीक है, अच्छा चलो इसको ऑपरेट करके देख लेते हैं। अच्छा, ये मेमोरी है, इसका स्टार्ट स्टॉप बटन हम HMI में डाल सकते हैं ना? हाँ, ये टाइप उठा सकते हैं, आ जाएगा। वो बाद में करेंगे। पहले यहाँ हम यहाँ से ऑपरेट करके देख लेते हैं। वैसे हमें सिमुलेशन में चलाना है, यहीं से ऑपरेट करते हैं। क्यों सिमुलेशन में चला रहे हैं? तो 1500 वाला अपना बड़ा वो खोलेगा कनेक्ट से कुछ था। बंदा बेशरम है। तो शाम तक पढ़ा के पढ़ा, उसका सिलेक्शन 11 बजे हुआ, कॉल नहीं किया। हाँ, बोलते हैं, इसको बोलते हैं इररेस्पॉन्सिबल। 7:30 बजे तक बाबू बाबू करके समझाए थे, कॉल में भी समझाए थे। बोले थे जा तेरा सिलेक्शन हो जाएगा, हो भी गया। हाँ, अरे ऋषभ, इसको बोलते हैं इररेस्पॉन्सिबल। या ईगो? ना, ईगो नहीं हो सकता, उसका फोन ऑफ है, बेचारा अपने दूर गया होगा गाजियाबाद, फोन ऑफ हो गया होगा। मम्मी तो क्या हुआ सर, चार्ज कर दिन गया होगा। हाँ, नहीं सर, ये हरी सर बोले तो ऑफ है, सकता चार्ज नहीं। आपको समझ में आया फंक्शन ब्लॉक? हाँ सर। किसी का भी फंक्शन ब्लॉक बना सकते हैं, पता है? जैसे कि प्लांट में हर टैंक के नीचे ना एक स्लाइड गेट लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? स्लाइड गेट। वो एयर से एक्टिवेट होता है, एयर से करके जो नीचे वाला एक कलर शॉटिंग वाला प्रोडक्ट रखा हुआ ना, तो पिस्टन में मैं एक गेट लगाती हूँ, वेल्डिंग करती हूँ। तो अगर पिस्टन ऑन हुआ तो गेट क्लोज किया तो ऊपर से जो माल आ रहा था वो बंद हो जाए। तो स्लाइड गेट का बार बार हम लॉजिक थोड़ी लिखेंगे, क्योंकि स्लाइड गेट तो प्लांट में बहुत सारे हैं। तो हम स्लाइड गेट का एक फंक्शन ब्लॉक बनाएंगे और बार बार स्लाइड गेट 1, स्लाइड गेट 2, स्लाइड गेट 3। समझे क्या? ज्यादातर प्लांट में जो चीजें होती है फंक्शन ब्लॉक से होता है, याद रखना। ठीक है, लैडर लॉजिक तो होता है, फंक्शन ब्लॉक भी। ठीक है, ये हमने डाउनलोड कर दिया। अब हम देखते हैं इसको ऑपरेट। आपको क्या मतलब है? आउटपुट ऑन करने से मतलब है ना, स्टार्ट करो तो आउटपुट स्टार्ट हो जाएगा मोटर 1, स्टॉप करो तो स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, देखो सब अभी फॉल्स फॉल्स है मोटर 1 का। चलो इसको हम ट्रू करते हैं, कंट्रोल F2 F3। देखो ट्रू हो गया, प्रेस करके छोड़ दिया, ट्रू हो गया ना। से स्टॉप करना है, प्रेस करके छोड़ दिया, कंट्रोल F2 F3, फॉल्स हो गया। तो क्या ये ट्रू हुआ था? नहीं। देखो उसके इसके वजह से दूसरे में इफेक्ट नहीं ना पड़ रहा है, ये भी देखना पड़ेगा ना। ये मोटर 2 स्टार्ट कर रहा है तो मोटर 1 स्टार्ट नहीं ना हो रहा है। नहीं होगा ना। ये फंक्शन ब्लॉक है भाई, सबका अलग अलग। चीजें समझे क्या?
और स्टॉप करना है तो कंट्रोल F2 स्टॉप हो गया, फॉल्स। क्लियर है? अब जरूरी नहीं है फंक्शन ब्लॉक में, इधर देखो सिर्फ दो ही चीज रहेगा। मोटर के फंक्शन ब्लॉक ना बड़े बड़े फंक्शन ब्लॉक आते हैं। क्या बोला मैं? फंक्शन ब्लॉक बहुत लंबे लंबे होते हैं, उसमें बहुत सारी चीजें मोटर के बारे में दिया रहता है। जैसे मोटर का फीडबैक, देखो वो फंक्शन ब्लॉक देख के ही पता चल जाएगा मोटर का फीडबैक आ रहा है कि नहीं, मोटर फॉल्ट में है कि नहीं, मोटर कितने घंटे चला, रन आवर, ये सारी चीजें हम फंक्शन ब्लॉक में ही डालते हैं। तो सबसे पहले इसमें कुछ और ऐड करेंगे मसाला। इसमें क्या ऐड करेंगे? मोटर अगर चल रहा है, रनिंग पोजीशन में है, तो उसका फीडबैक आएगा तो दिखना चाहिए, मोटर का रन फीडबैक। और अगर रन फीडबैक नहीं आ रहा है तो फॉल्ट दिखना चाहिए। ये सब फंक्शन ब्लॉक में ही बनाएंगे। चलो अब ना मोटर का जो फंक्शन ब्लॉक बनाया ना उसमें जाते हैं, कुछ ऐड करते हैं। अच्छा, इनपुट में क्या रन फीडबैक इनपुट है ना, मोटर का रन फीडबैक आ रहा है कि नहीं, पीएलसी को मिल रहा है कि नहीं, मतलब क्या इनपुट, वो इनपुट साइड में डालेंगे। मैं ऐसे लिखता हूं, मोटर रन फीडबैक, सही है? हाँ। अच्छा, और इनपुट में क्या हो सकता है, इधर देखो, एक बार मोटर फॉल्ट में आ गया तो क्या होगा, हुटर साइड बजेगा, अलार्म, तो हुटर बजेगा, बंदा आएगा और एचएमआई से रीसेट बटन दबाएगा। तो किस चीज का रीसेट? मोटर का ही तो रीसेट है। रीसेट दबाएगा तो क्या होगा, हुटर बंद हो जाएगा, राइट? तो रीसेट बटन भी क्या है, एक इनपुट है, तो वो भी कहाँ आएगा, इनपुट में ही आएगा। तो मैं लिख रहा हूं यहाँ फॉल्ट रीसेट। क्लियर है? ओके। अच्छा, आउटपुट में और क्या क्या आएगा पता है? अच्छा, फॉल्ट एक आउटपुट है ना। हाँ। अगर फॉल्ट आया तो एक हुटर बच जाएगा, फॉल्ट आया तो एक मेमोरी ऑन हो गया, वो एचएमआई पे हम दिखा दिए। बात समझे क्या? फॉल्ट आया तो हम क्या किए, एचएमआई में एक सर्कल लेके, अगर फॉल्ट आएगा तो मेमोरी बिट से सर्कल रेड हुआ मतलब फॉल्ट है, ग्रीन हुआ मतलब फॉल्ट नहीं। तो फॉल्ट रीजन क्या है, आउटपुट है, तो लिख देता हूं फॉल्ट। क्लियर है? तो दो इनपुट और बढ़ गया मोटर वाले ब्लॉक में और एक आउटपुट बढ़ गया, राइट? तो उसका लॉजिक तो इसी में लिखेंगे फॉल्ट वाले, क्योंकि कॉमन लॉजिक होता है ना। फॉल्ट का लॉजिक कैसे लिखते हैं, देखो, मोटर ऑन है, ठीक है, देखो अगर स्टार्ट प्रेस करेंगे तो मोटर ऑन होगा। हाँ। तो अब मैं ऐसे लिख रहा हूं फॉल्ट लॉजिक, अगर मोटर ऑन हुआ, ठीक है, मोटर अगर ऑन हुआ, ठीक है, और उसके बाद मोटर का रन फीडबैक, आपसे क्या रन फीडबैक है क्या, मोटर रन फीडबैक, देख रहे हो? ऐसे ही तो फॉल्ट लॉजिक बनाते हैं, देखो इधर। पीएलसी को क्या मतलब है फॉल्ट से? पीएलसी का काम क्या है, बस एक आउटपुट ऑन है। तो हम लोग उसको समझाने के लिए क्या करते हैं, कॉन्टेक्टर के ऊपर एक एनो ब्लॉक लगा देते हैं। कितनी बार ये चीज बता चुके हैं। कॉन्टेक्टर के ऊपर एक ऑक्सिलरी एनो लगाते हैं और ऊपर 24 वोल्ट दे देते हैं और नीचे वाला डायरेक्ट जाके पीएलसी के किसी इनपुट पे लगा देते हैं। तो जैसे ही कॉन्टेक्टर क्लोज होता है तो वो एनो जो है एनसी बनेगा, तो 24 वोल्ट ऊपर जो लगा है वो घूम के जाएगा किसको, पीएलसी के इनपुट पे। नीरज के पास 10 दिन का टाइम होगा, ठीक है, उसमें वो आएगा, डेली आएगा, उसको करा देना, कर देता है थोड़ा, जितना खींच सकता है। आप जबरदस्ती तो कैसे खींच सकते हैं भाई? आप अभिषेक वाले की बात करो, मंडे से मैं सुबह मैं अपना बैच रजिस्टर तो मैं करूँगा। आज भी नहीं आया कराना ना, कल भी नहीं करेगा, मंडे करेगा। कल नहीं करेगा? मैं हमारे साइड से ज्यादा डिले नहीं रहता यार, आप तरफ में आप तो देख ही रहे थे। ठीक तो है, छुट्टी था तो घर पे गए थे। ठीक है, बात अलग सीए कोई ना, अरे जब तक है तब तक टेंशन नहीं लेनी। जॉब सबका लगेगा, यहाँ है एएबी से हर इंसान का जॉब। ये है कि जैसे नीरज ऐसे लग गई इनकी जॉब, लग भी होता है। राजू और कृष्ण परेशान हुए, ठीक है, वो परेशान हुए, जैंग की ऐसे लग गई, और काफी थे वो अनिल और अजय एक बार में लग गया था। दोनों जगह, एक नहीं दोनों जगह मूवरों में अनिल और अजय भी। वो कह रहा है नीरज ना कुछ क्वेश्चन हाई लेवल के पूछे तो मैं जफर सर और आप होगे तब मैं बताऊंगा। राजू सर कह रहे थे कि अपग्रेड करो, पुराने ट्रेनर है ना हमारे, कहते हैं जो संजीव ने पढ़ाया वो तो मैं पूछूंगा नहीं अलग लेवल का पूछा उससे।
देखते हैं बैठाते हैं ये उसको, फीडबैक भी अच्छा है ना, इंडस्ट्री में अंदर और क्या जरूरत होती है वो भी हमें पता होना चाहिए, है ना, वो इम्प्लीमेंट करेंगे हम, इनको सिखाएंगे सबको। अच्छा, तो मैं क्या बोल रहा था, मोटर का रन फीडबैक कैसे लेते हैं हम? कॉन्टैक्टर के ऊपर एक नॉर्मली ओपन ऑक्सिलरी एनो लगाते हैं, राइट, और लगाने के बाद ऊपर 24 वोल्ट की सिग्नल देते हैं कॉन्टैक्टर के एनो को, जैसे और नीचे से वायर निकाल के वो पीएलसी के इनपुट पे चलता है। अगर कॉन्टैक्टर ऑन हुआ तो वो कॉन्टैक्ट क्लोज होगा तो 24 वोल्ट ऐसे जाएगा और पीएलसी के इनपुट पे मिल जाएगा। मतलब क्या, एक इनपुट ऑन हो गया और पीएलसी के इनपुट पे सिग्नल मिल रहा है, और उसी इनपुट से हम क्या करेंगे, एक मेमोरी हाई करवा देंगे, हाँ, और वो एचएमआई पे दिखा देंगे। तो अगर इनपुट आया मतलब क्या, फीडबैक आया, फीडबैक आया तो वो सर्कल ग्रीन होगा, नहीं आया तो नहीं ग्रीन होगा। तो इसलिए मैं ना इसका एनसी लिया हूं। क्यों लिया हूं एनसी? मोटर का रन फीडबैक आया तो ये जो एनसी जो है एनओ बन जाएगा, अगर नहीं आया तो ये नॉर्मली एनसी ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद मैं यहां ले रहा हूं एक टी ऑन टाइम, ठीक है। फॉल्ट इधर देखो, अगर फीडबैक आया तो ठीक है, अगर फीडबैक नहीं आया तो पीएलसी सिर्फ 5 सेकंड वेट करेगा। कितना? 5 सेकंड। मैं टाइमिंग डाल दे रहा हूं, कितना देर वेट करेगा? 5 सेकंड। देखो कैसे, मोटर का आउटपुट ऑन है लेकिन फीडबैक नहीं आया, मतलब क्या, ये एनसी ही रहेगा, तो ये दोनों लाइन एक्टिव हो गया, टाइमर चलने लगेगा, 1 2 3 4 5 सेकंड तक वेट करेगा। अगर नहीं हुआ तो टाइमर का डन बिट ऑन हो जाएगा। हाँ, तो डन बिट पे मैं एक सेट बिट डाल दूंगा। किस चीज का जानते हो? फॉल्ट का। किसका? फॉल्ट। फॉल्ट, क्योंकि फॉल्ट इज एन आउटपुट, देखो फॉल्ट, ठीक है। तो फॉल्ट कब एक्टिव होगा? जब फीडबैक नहीं आएगा। बोलो सही है? आउटपुट ऑन है, फीडबैक नहीं आया तो टाइमर चलने लगेगा, 5 सेकंड तक वेट करेगा, नहीं आया तो डन बिट ऑन हो जाएगा, तो ये फॉल्ट सेट हो जाएगा। तो इससे अब हम क्या करेंगे, देखो इससे क्या करेंगे, कोई मेमोरी बिट हाई करवा देंगे या कोई आउटपुट ऑन कर देंगे पीएलसी का। इसी फॉल्ट का जो बिट है इससे हम क्या करेंगे, एक आउटपुट ऑन कर देंगे तो हुटर बजने लगेगा, एक हम मेमोरी एक्टिव करवा देंगे, वो मेमोरी को एचएमआई स्क्रीन पे दिखा देंगे, तो शायद उसी मेमोरी से हम एक टेक्स्ट दिखा देंगे, मोटर अंडर फॉल्ट, बार बार वो टेक्स्ट ब्लिंक करेगा, हो सकता है ना। अच्छा, ये एक बार फॉल्ट आ गया, एक बात बताओ, इधर देखो, एक बार फॉल्ट आ गया और इलेक्ट्रिशियन आया और देख लिया कि कहीं वायर लूज था कॉन्टैक्टर के बाद, इसलिए कॉन्टैक्टर ऑन नहीं हो रहा, सही कर दिया, मोटर चल गया। तो बोलो भाई, कमांड तो पीएलसी से ऑलरेडी गया हुआ है, होल्ड तो है, मोटर ऑन हो गया। हाँ, मोटर तो ऑन हो गया ना, मोटर ऑन हो गया और फीडबैक भी आ गया, तो ये टाइमर रीसेट हो गया। तो क्या ये रीसेट होगा? नहीं। एक बार सेट हो गया और अगर फीडबैक आ भी जाए मोटर का तो वो तब तक रीसेट नहीं होगा जब तक आप रीसेट बटन से उसको रीसेट नहीं करते। इसलिए तो मैंने एक रीसेट लिया था, फॉल्ट रीसेट का इनपुट में, देख रहे हो, ये किसको रीसेट करेगा? फॉल्ट को रीसेट करेगा, ठीक है। तो मैं यहां लेता हूं ना ऐसे, जब भी कोई भी बंदा अगर मोटर का फॉल्ट रीसेट बटन दबाता है तो क्या होगा? फॉल्ट रीसेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रीसेट। फॉल्ट रीसेट होता है। कौन सा फॉल्ट? मोटर वाला फॉल्ट। किस मोटर का? जो मोटर का फॉल्ट आएगा। क्यों भाई? ओके, अब देखो मैं मेन पे जाता हूँ। कहाँ जाता हूँ? तो देखो सब रेड हो गया ना। हाँ, जानते हो क्यों? क्योंकि मैंने ऐड किया ना फंक्शन ब्लॉक में, तो वो बोल रहा है कि ये एरर है, आप ना कुछ चेंज किए हैं। तो इसको अगर अपडेट करना है तो राइट क्लिक करो, अपडेट ब्लॉक कॉल दिख रहा है, इस पे क्लिक करो। अब बोल रहा है पहले ऐसे था अब ऐसा, देखो आ गया ना सर। हाँ, मोटर रन फीडबैक इनपुट में फॉल्ट रीसेट इधर, मोटर फॉल्ट इधर, ये हो गया अपडेट। चलो इसको भी अपडेट कर देते हैं। कहाँ गया? ठीक है, ओके, ये दोनों तो ऑलरेडी डला हुआ है। मोटर का रन फीडबैक जो है ना, एक बात बताओ, रन फीडबैक किस पे आएगा? रन फीडबैक सर किसी इनपुट पे ही आएगा ना। हाँ, तो सोच लो रन फीडबैक इनपुट हम नहीं यूज करेंगे, सोच लो एक मेमोरी ऑन कर देंगे तो रन फीडबैक आ जाएगा। सोचने में क्या है, एक मेमोरी ऑन कर देंगे रन फीडबैक आ जाएगा, ठीक है। हम क्या करेंगे ना, देखो जो भी मेमोरी डालेंगे ना उसको एचएमआई स्क्रीन पे डाल देंगे फीडबैक को ऑन करने के लिए, क्योंकि मोटर तो चल नहीं रहा, तो उसको ऑन कर देंगे ना तो फीडबैक आ रहा है मतलब। तो क्या मेमोरी ले सकते हैं ना भाई।
0.1 0.2 0.3 चलो m 0.4 ले लेते हैं और इसको रीनेम करके किस नाम से देंगे? इसको रीनेम करेंगे m1 रन फीडबैक। क्लियर है? मोटर 1 का रन फीडबैक। अच्छा, फॉल्ट रीसेट करने के लिए हम m 0.5 ले लेते हैं। ठीक है, ये सारी बटन तो HMI पे ही रहेगी ना। हाँ m1 फॉल्ट रीसेट, सही है? ओके। अच्छा फॉल्ट से हम क्या करते हैं? हम कोई आउटपुट ऑन करें या मेमोरी ऑन करें? चलो एक आउटपुट ऑन कर देते हैं। क्यों 0. नहीं 1 नहीं 2, क्योंकि 1 तो मोटर 2 है। ठीक है, इसको मैं रीनेम कर देता हूं। इधर देखो, फॉल्ट आया तो एक लाइट जल जाए। मोटर 1 का फॉल्ट आया तो मोटर 1 का फॉल्ट का लाइट जल जाएगा, ट्रिप वाला, कुछ भी बोल सकते हैं। हम इसको एक आउटपुट ऑन कर दिया और उसमें लिख देते हैं M1 इन फॉल्ट। मोटर 1 जो है फॉल्ट में, अगर ये लाइट जला मतलब M1 का फॉल्ट हुआ। ठीक है, क्लियर है? चलो अब इसमें ऐड करते हैं। मैक्सिमम कितना हुआ? 0.5 ना। M 0.6, इसको M 0.7, ठीक है, और इसको ले लेते हैं Q 0.3, इसको बोल देंगे, हम रीनेम कर देते हैं। क्या है? मोटर सॉरी M2 फॉल्ट, ऐसे दे देते हैं। ओके, अच्छा इसको लिख देते हैं। चलो पूरा कंप्लीट ही करते हैं। ये क्या है? मोटर एक मिनट, इस हिसाब से जो फॉर्मेट में रखे उसी फॉर्मेट में अच्छा लगेगा ना। M2 स्टार्ट, ये क्या है? M2 सही है? ये है M2 रन फीडबैक। ये क्या है? M2 फॉल्ट रीसेट ना। ठीक है, दोनों मोटर का हो गया। अब देखो, अगर मोटर 3 के लिए अगर ड्रैग कर रहे हैं, देखना ये अब फंक्शन ब्लॉक को ड्रैग करेंगे तो पूरा आएगा। देखना, जैसे हम इसको बोल दिया मोटर 3, तो जितना मोटर है करते रहो। क्यों में आ गया सब कुछ। हाँ, चीजें समझे क्या हम बोल रहे हैं? बस यही है, बस और कुछ बोलना नहीं है। अभी इसमें और चीज ऐड करते हैं। रुको, तो ये तो स्टार्ट स्टॉप हो जाएगा, सबको दिख रहा है ना। एक काम करते हैं, मोटर को ना फॉल्ट में लाके देखते हैं। ये तब लाएंगे ना, इसको चेक करेंगे हम लोग HMI से करेंगे। बार बार इधर से क्लिक करना, HMI से बटन क्लिक करके। इसमें ना अब मैं अलार्म का ऐड कर रहा हूँ। क्या ऐड करूंगा? अलार्म मतलब क्या होता है? कोई टेक्स्ट दिखाना। हाँ, अलार्म शो करना। मोटर इतने प्लांट में इतने मोटर है, 250 मोटर है। बंदे को पता कैसे चलेगा कौन सा मोटर ट्रिप हुआ? जाके देखेगा। ऐसा कर देते हैं कि HMI स्क्रीन में ही पता चल जाए कि ये वाला मोटर ट्रिप, समझे क्या? उसका हेल्प हम किससे लेंगे? फॉल्ट वाला बिट है ना, फॉल्ट बिट, उससे हेल्प लेंगे। अरे मोटर 1 का जो फॉल्ट है ना, वो आउटपुट का हेल्प लेंगे, और मोटर 2 का जो फॉल्ट है वो आउटपुट का हेल्प लेंगे अलार्म बनाने के लिए। अलार्म का काम 2 जगह होगा। एक तो पहले PLC में करना पड़ेगा, दूसरा कहाँ करना पड़ेगा? HMI। तो पहले PLC पे करेंगे। समझ में आ रहा है? अलार्म का प्रोसेस करने के लिए हमें एक अलार्म के नाम से डेटा ब्लॉक क्रिएट करना पड़ेगा। क्या बोला मैं? एक और डेटा ब्लॉक, एक हमें डेटा ब्लॉक क्रिएट करना पड़ेगा अलार्म के नाम से। डेटा ब्लॉक, डेटा ब्लॉक, इस पे क्लिक करोगे ना, इस पे जब क्लिक करोगे न्यू ब्लॉक में, तो ये डेटा ब्लॉक दिख रहा है, इस पे क्लिक करो और एक अलार्म के नाम से डेटा ब्लॉक बनाओ। सही है? क्लियर है? दूसरा काम, डेटा ब्लॉक क्रिएट कर लिया। उसके बाद ये अलार्म जो दिख रहा है ना, ये DB4, इस पे राइट क्लिक करो और प्रॉपर्टीज पे,
और ये ब्लॉक एक्सेस को हटाऊं, ठीक है। और यहां मैं लिखता हूं ALA, अलार्म के नाम से फिर से एक अंदर कुछ लिख दिया, ठीक है। और यहां मैं डेटा टाइप लूंगा STRUCT, दिख रहा, जैसे जैसे बोलते वैसे वैसे फॉलो करते जाओ। स्ट्रक्ट, हाँ स्ट्रक्चर, ठीक है। उसके बाद आप एक काम करो, यहां लिखो M1 ट्रिप, ठीक है। कितने मोटर अभी हम लिए हैं? 2 लिए हैं ना, जितने मोटर है उसको लिखते जाओ M2 ट्रिप, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप क्या करो, ये जो कंपाइल दिख रहा है ऑप्शन, इस पे क्लिक करो, ठीक है। ये ऑफसेट का एड्रेस आ गया ना, ये कहीं हमें हेल्प करेगा। ये तभी दिखेगा जब आप कंपाइल करोगे तब, बात समझे क्या? तो मैंने क्या किया, स्टेप बता दे रहा हूं। एक अलार्म के नाम से डेटा ब्लॉक क्रिएट किया, उसके राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज पे गया और ये ब्लॉक एक्सेस को हटा दिया, ठीक है। उसके बाद हमने उसके टेबल पे जाके अलार्म लिखा, उसका डेटा टाइप स्ट्रक्चर दिया और उसके अंदर अलार्म के अंदर M1 ट्रिप, M2 ट्रिप, और उसके बाद हमने कंपाइल किया, ठीक है। 2 मोटर का अलार्म के बात है तो 2 हम ले लिए, ओके। अब एक काम करो, अब जाओ लॉजिक पे, इस पे जाएंगे, यहां देखो, यहां लिखेंगे लॉजिक। अच्छा, मोटर 1 फॉल्ट आया तो मोटर 1 का अलार्म होगा क्रिएट, मोटर 2 फॉल्ट में आया तो मोटर 2 का अलार्म क्रिएट होगा। तो उसी बिट का हेल्प लेंगे, क्या लेंगे? मोटर 1 फॉल्ट किस पे आ रहा है, देखो Q0.2 है ना, तो खैर वो तो नाम से है ऑलरेडी। मोटर 1 फॉल्ट ये है ना, एक यहां भी ले रहे हैं, मोटर 2 फॉल्ट आ रहा है Q0.2, ठीक है। इससे लेंगे एक आउटपुट और इससे भी लेंगे एक आउटपुट, ठीक है। मोटर 1 फॉल्ट से एक आउटपुट लिया, मोटर 2 फॉल्ट से एक आउटपुट लिया, ठीक है, ओके। ये कहां कर रहा हूं जानते हो? मेन वाले में मैं काम कर रहा हूं, देखो इसी में ना फंक्शन ब्लॉक ड्राइव किए हैं, मेन वाला जो स्क्रीन होता है ना उसमें। अब यहां लिख रहा हूं, देखो हमारा डेटा ब्लॉक किस नाम से? अलार्म के नाम से, ठीक है। और उसके अंदर भी अलार्म है, स्ट्रक्चर जो डेटा टाइप था, और उसके अंदर कौन से मोटर के लिए देना है? मोटर, बोलो क्लियर है? ये कुछ एड्रेस आ रहा है, इसका मतलब है हम बताएंगे बाद में, ठीक है। अच्छा, वैसे यहाँ भी करते, ये मोटर 2 के लिए ना, तो फिर से अलार्म पे जाओ, अलार्म पे जाओ और मोटर 2, देखो पीएलसी साइड से काम आपका हो गया। अलार्म क्या बोला मैं? पीएलसी के साइड से आपका काम हो गया और आपको कुछ नहीं करना। अब जो करेंगे अब हम HMI, ठीक है। तो HMI में पहले हम क्या करेंगे, पॉपअप सीखेंगे, वहां स्टार्ट स्टॉप बनाएंगे दोनों मोटर का फॉल्ट रीसेट बटन डालेंगे, बहुत सारी चीजें करेंगे, ठीक है। पहले HMI में जाते हैं, समझ में आ रहा है क्या? हाँ हाँ पक्का? देखिए अब जाते हैं HMI में। HMI तो ऑलरेडी हमने ऐड कर दिया, HMI स्क्रीन 0 पे जो भी काम करेंगे, भाई 2 ही मोटर तो है, क्यों भाई? तो हम ऐसा चाहते हैं, 2 स्क्रीन इस पे करेंगे, हम ऐसा चाहते हैं कि सर आप ना एक ऐसा कीजिए कि एक मोटर लीजिए और मोटर के पर क्लिक कीजिए तो पॉपअप खुलेगा स्टार्ट स्टॉप, ठीक है। एक काम करते, चलो मोटर का सिंबल ले लेते। कहां से मिलेगा मोटर का सिंबल? ये टेक्स्ट एंड ग्राफिक लिस्ट में हाँ जाओगे तो आपको ना यहां से मोटर का सिंबल मिल जाएगा। ऊपर करते हैं, ये मोटर दिख रहा है, दिख रहा है ना मोटर। एक कोई मोटर ले लेते हैं हम, जैसे कि ये जनरल मोटर ले, और अच्छा दिखने में है। ऊपर चलिए सर, ऊपर अच्छे ये ले लेते हैं और उठा के देखो ट्रैक कैसे करेंगे। उठा रहे हैं और किस में रखना है? स्क्रीन पे रखना है ना, स्क्रीन 0 पे उठा के रख दो। हुआ ना? एक मिनट उसको होल्ड करना, ठीक है। मोटर का सिंबल आ गया, ये हटा देना।
ठीक है, तो आप चाहते हो कि सर मोटर पे हम क्लिक करें ना तो मोटर का पॉपअप खुल जाए, राइट? अच्छा, क्लिक करना है ना? हाँ, क्लिक तो बटन कोई और तो ऑप्शन है नहीं, हमें बटन ही लेना पड़ेगा हाँ। कुछ, राइट? तो एक काम करते हैं, एलिमेंट्स में जाओगे ना तो बटन्स दिख जाएगा सर, ये दिख रहा है, इसको उठाओ और यहाँ रखो, इसके ऊपर अभी टेक्स्ट दिख रहा है ना, उसको भी हम सही सब सही करते हैं। आप यही चाहते हो ना कि सर हम लिख देते हैं, कौन सा मोटर 1 है ना? हाँ, M1 मोटर 1 लिख दो ऐसे, ठीक है? और ऐसा लग रहा है कि बटन है ये, नहीं दिखना चाहिए, तो हम इस पे ना प्रॉपर्टीज पे जाओ इसके और बटन को गायब कर दो, खाली टेक्स्ट दिखे, बटन है वही लेकिन गायब रहेगा। देखो कैसे करेंगे। अपीयरेंस ना बटन रहेगा वही लेकिन वो गायब हो जाएगा। नहीं रुको, कहाँ गया वो ऑप्शन? जनरल में जाओ, ये इनविजिबल दिख रहा है। अच्छा, टेक्स्ट भी गायब हो जाएगा ना, टेक्स्ट गायब हो जा रहा है ना? टैक्स की विजिबिलिटी बढ़ा देना सर। हाँ, टैक्स की विजिबिलिटी बढ़ा सकते हैं। टेक्स्ट ऊपर से लिख दो टेक्स्ट। हाँ, अपने पास तो ऑप्शन है ना, हाँ। मोटर अंडरस्कोर 1 दे दो, चलो, या उसको उठाओ यहाँ रख दो, ठीक है? क्लियर है क्या? यहाँ रख दो ऐसे, दूसरा कलर चेंज करो अगर अच्छा नहीं दिख रहा है तो, ठीक है? मैं जनरली क्या करता हूँ ना, कंट्रोल Z कर रहा हूँ, मैं जनरली स्टूडेंट्स को क्या करता हूँ, मैं बटन देके ऐसे दिखा देता हूँ, अच्छा लगा, क्या दिक्कत है? प्लांट में हम लोग ऐसे ही छोड़ देते हैं, उससे क्या फर्क पड़ता है कौन सा कलर का है नहीं, ठीक है? ओके, रेड कलर का देते हैं टेक्स्ट, ठीक है? मोटर बना तो क्या है, बार बार हम कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे, हमको 2 मोटर के लिए चाहिए ना, तो इसी को करेंगे, पहले इसमें काम कर लेते हैं फिर इसको कॉपी कर देंगे। और इसको भी करने से पहले हमें क्या बनाना पड़ेगा? पॉपअप बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? पॉपअप। तो पॉपअप कैसे बनेगा? स्क्रीन मैनेजमेंट ऑप्शन था ना, इस पे जाओ, दिख रहा है पॉपअप स्क्रीन, दिख रहा है, ऐड न्यू पॉपअप स्क्रीन, ठीक है? चलो, इस पॉपअप स्क्रीन का नाम है, देखो इतना छोटा सा पॉपअप खुलेगा, समझे क्या? इसको राइट क्लिक करो और रीनेम कर दो। कौन से मोटर के लिए पॉपअप है ये? मोटर 1। मोटर 1 मोटर 1 पॉपअप, ठीक है? सही है? अच्छा, उसके बाद आप ना एलिमेंट्स में जाओ और बटन ले लो, इसमें लिखो स्टार्ट, ठीक है? मतलब देखो अब आपके स्क्रीन के स्पेस बच गया ना, ओ भाई साहब, स्क्रीन के स्पेस बच गया ना, स्टार्ट स्टॉप बनाना सब चीज का स्पेस बच गया। चलो, तो सबसे पहले टैग डाल देते हैं ना, सब तो नाम दिया हुआ है ना ऑलरेडी। ये कौन सा मोटर के लिए है? मोटर 1 के लिए ना, तो पॉपअप खुलेगा तो पता चलना चाहिए ना कौन सा मोटर का पॉपअप खुला है, मोटर 1, ठीक है? सही है? ओके, तब उसके बाद एक काम करो, ये कौन सा कलर का होना चाहिए बटन? ग्रीन ना, ग्रीन। फिर पैटर्न में जाओ, सॉलिड्स कर दो, और कलर अच्छा लगता है ना ग्रीन देखने में, जनरली ग्रीन कर दो, ये होगा, ठीक है? ओके, टेक्स्ट को ब्लैक कर, नहीं भाई बड़ा नहीं करना था, ब्लैक, ठीक है? ओके, और इसी में अब हम प्रॉपर्टीज में जाके क्या करना है, देखो अगर स्टार्ट स्टॉप का बात आ रहा है तो प्रेस एंड रिलीज करना है। अगर सिर्फ एक ही बटन से करना रहता तो वो तो हम इन्वर्ट बिट करके कर सकते थे, ठीक है? प्रेस पे जाओ, सेट बिट पे जाओ, सबको पता है, और यहां से जाएंगे और पीएलसी का टैग सेलेक्ट करेंगे। कहाँ है? M1 स्टार्ट, ये है ना? ठीक, रीसेट, ठीक है? तो स्टार्ट बटन का काम हो गया। अब एक काम करो, कॉपी करो, पेस्ट करो। पहले कॉपी पेस्ट मत कर देना, नहीं तो फिर उसमें भी करना पड़ेगा, डालना पड़ेगा, ठीक है? हालांकि मेहनत उतना ही बड़ा पड़ जाता है, क्योंकि कलर चेंज करो, ये करो, वहां पे जाके इतना ही पड़ जाता है, हमें पता है।
ठीक है, हो गया। अच्छा, और एक बटन रहेगा इसका। बटन्स एक्चुअली में कितने हैं? मोटर 1 का फॉल्ट रीसेट का है ना, तो मैं एक और बटन ले रहा हूँ, इसी को कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी पेस्ट, और यहां दे दे रहा हूँ फॉल्ट रीसेट, फॉल्ट रीसेट। या ऐसे लिखता हूँ ना, फॉल्ट रीसेट नहीं, मैं लिखता हूँ M1 रीसेट, ठीक है, ये सही है। और इधर देखो हमें कैसे पता चलेगा? चलो अलार्म आ रहा है वो बेटर है। अलार्म अगर हम नहीं देखे तो हमको पॉपअप को देख के ही पता करना है या मोटर को देख के पता करना है कि फॉल्ट रीसेट हुआ कि नहीं। अगर फॉल्ट में रहेगा तो हम काम करेंगे, ये जो बटन है ना रीसेट बटन, अगर फॉल्ट में रहा तो ये रेड कलर का दिखेगा। बात समझे क्या? हाँ। क्या बोले हम? मोटर अगर फॉल्ट में है, हमें पता नहीं है कि मैंने रीसेट किया कि नहीं, कैसे पता चलेगा रीसेट हुआ कि नहीं? हम थोड़ी ऐसे, तो हम क्या करेंगे ना, इस पे ऐसा प्रॉपर्टी डाल देंगे कि अगर मोटर फॉल्ट में रहा तो ये जो बटन है हमेशा रेड दिखेगा, और फॉल्ट में नहीं रहा मतलब ग्रीन दिखेगा। समझ गया? ओके, वो सब करते हैं। ओके, मोटर 1 हो गया और यहाँ फॉल्ट रीसेट का, इसको प्रॉपर्टी डाल देते हैं, प्रेस एंड रिलीज ही तो देना है। बस जाके क्या करना है, M1 का फॉल्ट रीसेट है ना भाई, M2, हाँ सर M1 का, M1 का फॉल्ट रीसेट, M1 फॉल्ट रीसेट ये है ना, और इसमें भी ओके। इसमें लग रहा टैग नहीं डाले, नहीं डाले ना, नहीं बाद में कहीं गलती पकड़ा जाता तो फिर चेंज करना। ओके, नहीं डाला, अभी ऐड नहीं हुआ। ठीक है, इसका हो गया क्या? दोनों हो गया। स्टार्ट। अच्छा, एनिमेशन पे जाके मैं बोला था ना कलर वाला चीजें दूंगा इसको। क्या दूंगा कि अगर फॉल्ट में रहा तो ये बटन रेड दिखेगा, अगर नहीं रहा तो ग्रीन। तो अपीयरेंस पे जाओ, मतलब क्या, ये बटन कैसा दिखेगा, इसलिए अपीयरेंस पे जा रहे हैं। और यहां से जाके हम ना M1 फॉल्ट का टैग सिलेक्ट करेंगे। कौन सा टैग? M1 फॉल्ट का। तो अगर ये फॉल्ट 0 रहा तो ग्रीन दिखेगा, और 1 रहा तो रेड दिखेगा। रेड। चीजें समझे क्या? ओके, आप चाहो तो फ्लैश कर सकते हो इस बटन को 2 कलर से। बात समझे क्या? आप चाहो तो रेड और नहीं, अच्छा किससे लगेगा जानते हो? रेड एंड येलो से लगेगा। रेड एंड येलो में फ्लैश करेगा। फ्लैश करना चाहते हो? यस, फ्लैश। इससे पता भी चल जाएगा ना फ्लैशिंग से। ओके, समझ में आ गया? हाँ। अच्छा, एक चीज और रुको, इसको ना सबको सेलेक्ट करके थोड़ा नीचे करते एक साथ। ओके, एक इधर देखो, एक बार पॉपअप खुल गया तो भाई इसको बंद भी तो करना पड़ेगा ना। तो एक काम करते रुको, थोड़ा सा और नीचे नहीं ऊपर करें। तो हम ना नीचे एक छोटा सा बटन डाल दे रहे हैं क्लोज करने का। क्या बटन डालेंगे? क्लोज। मैं लिख दूंगा क्लोज, ऐसे ही तो रहता है पॉपअप में, ठीक है। और इसको तो बटन का साइज जो है ना मैं थोड़ा छोटा कर दूंगा, यहाँ, ठीक है। डिफरेंट कलर दे देते हैं, नहीं देगा वो यहाँ से चेंज करना जब नहीं होता है, क्योंकि अभी हमने कोई प्रॉपर्टीज नहीं डाला ना। एक बार कोई प्रॉपर्टी डाल दोगे तो फिर जाके वहां से चेंज कर दो, ठीक है। ओके, तो क्लोज बटन दबाएंगे तो क्या होगा? पॉपअप क्लोज होना चाहिए। और अगर हम ये क्या बोलते हैं, रूट स्क्रीन नहीं करें, अच्छा रूट स्क्रीन पे हम डालें क्या? हाँ सर, रूट स्क्रीन पे ही। अच्छा स्क्रीन, अच्छा जो भी हम काम कर रहे हैं रूट पे कर रहे हैं। यहाँ तो मतलब वही है ना, देखो रूट पे जा रहे हैं तब मोटर का सिंबल दिखता है, राइट? कोई दिक्कत नहीं। तो देखो यार, इस बटन को क्लिक करेंगे तो पॉपअप खुलेगा, और वो ये क्लोज बटन को क्लिक करेंगे तो पॉपअप बंद होगा। तो पहले खोलते हैं बटन को, चलो
पहले पॉपअप को खोलते हैं, उसके लिए रूट स्क्रीन पे जा रहे हैं और ये बटन पे ना देखो कैसे पॉपअप खोलने के लिए प्रॉपर्टीज क्या डालना पड़ता है। बटन पे जाएंगे और उसके इवेंट्स पे जाएंगे और यहाँ क्लिक पे जाएंगे। भाई इधर देखो, वो पॉपअप, वो बटन को क्लिक करते ही तो पॉपअप खुलना चाहिए। तो क्लिक पे गया और लिखूंगा शो पॉपअप स्क्रीन, शो पॉपअप स्क्रीन, दिख रहा है ये? इस पे जाएंगे। अब वो पूछ रहा है कौन सा पॉपअप स्क्रीन, फिलहाल तो एक ही पॉपअप स्क्रीन है मोटर वन का, इसको डबल क्लिक करके, ठीक है, और कुछ नहीं करना है। डिस्प्ले मोड क्या है? टॉगल है, मतलब क्लिक करते ही वो टॉगल हो जाएगा, मतलब खुल जाएगा, ठीक है। अब मोटर वन के पॉपअप में जाओ और क्या करो, इस पे अब डालो। क्लिक करते ही ये क्या होगा, क्लिक करते ही क्या होगा, पॉपअप क्लोज हो जाएगा ना। तो वहां टॉगल था, वही चीज करेंगे सेम, क्लिक पे जाके शो पॉपअप पे जाएंगे, लेकिन और यहाँ स्क्रीन भी वही सेलेक्ट करेंगे, कहाँ गया मोटर वन पॉपअप, और यहाँ टॉगल की जगह क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑफ। क्लिक करते ही हमारा पॉपअप स्क्रीन ऑफ हो गया, काम खत्म। बोलो भाई, मोटर वन का काम हो गया ना पॉपअप का। अच्छा, अब बचा मोटर टू का, तो मतलब मोटर टू का भी पॉपअप बनाना पड़ेगा। बोलो भाई, एक काम करो, इस पे कॉपी मार, ठीक है, इसको पेस्ट मार, ठीक है। दो पॉपअप स्क्रीन आ गया, और इसको आप राइट क्लिक करो और रीनेम करो, और इसको आप बोल दो मोटर टू का पॉपअप। बोलो क्लियर है? तो ये मोटर वन का पॉपअप हो गया। अभी देखने में दोनों सेम है, अभी नाम हटा देंगे, ये मोटर टू का पॉपअप हो गया, तो इसमें चेंज कर दो मोटर टू, ठीक है। अब देखो डिफरेंस होगा, ये मोटर वन का पॉपअप, ये मोटर टू का पॉपअप, ठीक है। लेकिन टैग तो देना ही पड़ेगा ना, टैग तो चेंज करना ही पड़ेगा हमें, ठीक है। तो फटाफट चेंज कर देते हैं। टैग तो सर सेम ही रहेगा। हाँ, अब मोटर टू का स्टार्ट करेंगे ना, टैग वो तो कॉपी हुआ, तो बस क्या करना है, टैग सिलेक्ट करना है, बाकी प्रेस एंड रिलीज तो ऑलरेडी सिलेक्ट है ही सब में। मोटर टू का स्टार्ट ना, ये दिख रहा है, ठीक है, ठीक है। सही है। ये क्या है, मोटर, अच्छा अच्छा, इसमें चेंज करना पड़ेगा नाम, इसमें नाम चेंज करना पड़ेगा M2, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या है, वही बस अब M2 का फॉल्ट रीसेट देना पड़ेगा, ठीक है, ओके, सही है। अब बोलोगे कि सर क्लोज वाले पे जाइए और क्लोज को पॉपअप टू को क्लोज कीजिए, बाय डिफॉल्ट ये शायद ऑटोमेटिक हो जाता है, ये मेरे को पता है, ये खुद ब खुद हो जाएगा, चेंज हो जाता है जब कॉपी पेस्ट मारोगे। हाँ, इस पे क्लिक पे जाओ और देखो पॉपअप टू हो गया ना, मैं कुछ किया वो खुद ब खुद हो जाता है। बात समझे क्या? उसको चेंज नहीं करना। अब जाओ स्क्रीन पे, रूट स्क्रीन, अच्छा ये मोटर वन के लिए हो गया ना, मोटर टू को लेना पड़ेगा, इसको कॉपी मारो, कॉपी, इसको पेस्ट करो, ठीक है, इसको मोटर टू लिखो, ठीक है, ओके। अच्छा, मोटर तो चल नहीं रहा है ना, तो फीडबैक तो हमें खुद ऑन करना पड़ेगा ना, क्या बोला मैं? हाँ, क्योंकि हमने लॉजिक में लिखा है अगर फीडबैक नहीं आया तो फॉल्ट आ जाएगा, तो हम दो बटन ऊपर ले लेते हैं। मोटर वन का अगर फीडबैक लाना हो ना तो उसको क्लिक करके छोड़ देंगे, मतलब टॉगल बटन बना देंगे, समझे दिवाकर? क्योंकि मैनुअली हमारे पास तो अभी है नहीं, तो हम उसको ऐसे लिख देते हैं M1 फीडबैक लाने के लिए इस बटन को, और ये बटन क्या रखना पड़ेगा, प्रेस एंड रिलीज नहीं, टॉगल का, क्योंकि फीडबैक कंटिन्यू आता है ना। हाँ, तो इसके अंदर जो टैग रहेगा वो कंटिन्यू आता है। मैं ऐसे इसमें पहले टैग डाल देता हूँ, तो इसमें क्लिक पे जाओ और इसमें लिखो इन्वर्ट बिट, क्योंकि टॉगल बटन जो है ये वाला ऑप्शन रहता है ना इन्वर्ट बिट का, M1 है, कौन सा है, M1 रन फीडबैक ना, ठीक हो गया बस। अब इसको कॉपी मारो,
तो पेस्ट मानो, काम करते हैं ना, मोटर 1 को मोटर 1 के फीडबैक के पास रखते हैं, उसको इसके पास, ठीक है। अच्छा मोटर 1 का हो गया ना, अब M2 कर देते हैं इसको, चलो M2 करके अब इसके अंदर का जो प्रॉपर्टीज है इनवर्ट बिट वाला बस टैग चेंज करेंगे, मोटर 2 का रन फीडबैक है, ठीक है। मोटर 2 रन फीडबैक आ रहा है। एक बात बताओ तो, क्या हम HMI स्क्रीन देख के बता पाएंगे, छोड़ो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या हम HMI स्क्रीन देख के बता पाएंगे कि मोटर का फीडबैक आया कि नहीं? ना। आपको क्या पता कि आपने बटन प्रेस किया कि नहीं? नहीं सर, यहाँ पे शो करा देंगे ना, रेड ब्लिंक करवा देंगे लाइट। हम क्या करेंगे ना, ये जो बटन है ना मोटर के ऊपर, हाँ वो अगर फीडबैक हम यहाँ से ऑन करेंगे तो वही वाला टैग इसको ऑन कर देगा, मतलब इसको कलर चेंज कर देगा, ताकि इससे पता चलेगा कि हमने फीडबैक आया कि नहीं। हम कब कंफर्म होंगे कि मोटर ऑन हुआ, जब 0 फीडबैक आया था। तो अगर यहाँ से अभी हम बटन प्रेस करेंगे तो हमें पता थोड़ी चलेगा कि हमने प्रेस किया कि नहीं। तो उसको कंफर्म करने के लिए ये सेम टैग हम डाल देंगे इस बटन के अपीयरेंस में। एक बात बताओ, मोटर 1 का फीडबैक अगर हम लाएंगे अभी तो क्या करेंगे, बटन को प्रेस करके छोड़ देंगे। हाँ तो क्या आपको ये सब दिखेगा कि फीडबैक आया? ना। नहीं दिखेगा ना। तो इसको हम क्या करेंगे, ग्रीन कर देंगे। अगर फीडबैक बटन प्रेस हुआ रहेगा तो ये ग्रीन होगा, नहीं हुआ रहेगा तो रेड होगा। तो इसका सर हमने इसका टॉगल दबाने से इसका कलर चेंज होगा ना, देखो बोलो क्या होगा। सर मैं कह रहा हूँ, जब हमने मोटर 1 का बटन दबाया तो हमने इसका कलर तो डिसाइड कर रखा पहले से। कहाँ डिसाइड किया? अच्छा नहीं है, तभी कह रहे हो आप। अरे भाई एक बात बता, चल हम वहां गए, हाँ मोटर 1 का फीडबैक हम ऑन किया, हाँ और फिर थोड़ी देर बाद आपको बुलाया, बोले कि आप देख के बताओ कि मोटर 1 का फीडबैक आ रहा है कि नहीं। कैसे बताओगे इसके लिए? ये वाला स्क्रीन। हाँ समझ गया क्या कह रहे हो। तो आप कंफर्म नहीं रहोगे कि यार हमने मोटर 1 का फीडबैक ऑन किया था कि नहीं। हाँ यार जनरली क्या होता है कि वो तो फीडबैक हम ऐसे बना रहे, वो तो मोटर से आएगा, वो तो आता है एक्चुअल में मोटर से। यहाँ फीडबैक खुद ऑन कर, ऐसा तो कर सकते हैं कि मोटर 1 फीडबैक का ही कलर चेंज कर सकते हैं। इसका बटन का है। हाँ 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 ये भी कर सकते हैं। बेटर ये रहेगा कि मोटर के ऊपर अच्छा लगेगा, मोटर का फीडबैक आएगा तो मोटर ग्रीन, चलो फिर इसी को समझेगा। ये मैं हम जानते हैं वो चीज हम कर रहे हैं, लेकिन मैं मोटर के ऊपर इसलिए कर रहा हूँ कि फीडबैक आएगा तो ग्रीन होगा तो अच्छा लगेगा। तो इसके हम अपीयरेंस पे जाएंगे कि ये डब्बा दिखेगा कैसा, राइट। अपीयरेंस, एड न्यू एनिमेशन दिख रहा है, अपीयरेंस पे जाएंगे और कौन सा टैग देंगे, मोटर 1 का रन फीडबैक ना। तो ये ऑन कहाँ से होगा, ये बटन ही से तो होगा। तो जैसे अगर फीडबैक मतलब टॉगल अगर ऑन हुआ तो ये फीडबैक अगर ऑन नहीं आया तो रेड, नहीं आया तो और आया तो ग्रीन, ठीक है। समझ में आया क्या? ये सेम चीज यहाँ पे डालते हैं मोटर 2, ठीक है। कहाँ गया अपीयरेंस। अब इसमें क्या है, मोटर 2 का है, अगर आया नहीं आया तो रेड और आया तो ग्रीन। ठीक है। अच्छा एक चीज और, ये अच्छा नहीं लग रहा है आपको रेड ना, रेड अच्छा नहीं लग रहा मोटर 1 का कलर जो लिखा हुआ है रेड कलर। हाँ तो वो तो रेड हो जाएगा। हाँ ब्लैक कर देते हैं, हाँ वो रेड पे रेड हो जाएगा तो दिखेगा भी नहीं। तो इसका ना टेक्स्ट का कलर को हम ब्लैक कर देते हैं, ठीक है। हो गया? हाँ और तो कुछ नहीं है। नहीं। हाँ अलार्म का काम बाकी है ना HMI स्क्रीन में, अलार्म का काम बाकी है ना। जो हमने अलार्म वहाँ PLC पे बनाया है लॉजिक, वो अलार्म चाहते हैं कि मोटर 1 का अगर फीडबैक नहीं आया तो दिखे मोटर 1 ट्रिप हो गया, प्लीज चेक, जो लिखेंगे। दिवाकर आप सर जब ऐसे जब शो हो जा रहा है तो उसकी क्या जरूरत है फिर? अरे बात बताओ, हमने सीखा है। वो तो जाके चेक करेगा, नहीं सिखाने के बाद उसका डाउट हम, वो जाके पहले पॉपअप खोलेगा या मोटर उस स्क्रीन पे जाएगा, 10 नंबर स्क्रीन पे, इसका बहुत सारे स्क्रीन होता है ना, 10 नंबर स्क्रीन पे जाएगा, वो चेक करेगा कि यार कौन सा मोटर फॉल्ट में, 250 मोटर है, खोजने जाएगा।
वो क्या करेगा, अलार्म का स्क्रीन खोलेगा, लिस्ट में दिख जाएगा कि कौन सा मोटर फॉल्ट में है, कौन सा नहीं। अच्छा बात समझे क्या? हाँ। कलर चेंजिंग इज बेटर टू शो इन टेक्स्ट। एक ना टेक्स्ट शो होगा, मोटर 1 ट्रिप हो गया, दिवाकर डैश डैश हो तुम, जल्दी चेक करो। इंजीनियर है। हाँ, तो आप चेक करो, जो भरना चाहते हो भर लो, डैश डैश इंजीनियर। ठीक है, मैनेजर बनाएगा। मैनेजर अभी सिक्योरिटी में तुमको ना लेबर बनाएंगे, सिक्योरिटी का केस देंगे हम इसको डिप्लोमा हम बनेंगे, इसको लेबर क्लास बनाएंगे। अभी सबका सिक्योरिटी लेवल अभी करेंगे ना, उसमें मजा आएगा। तो चलो अलार्म बनाते हैं। पीएलसी का अलार्म सबको समझ में आया ना, कैसे वहां क्रिएट हुआ। जो अलार्म यहाँ शो होगा वो एक्चुअल में कहां से होगा, पीएलसी से ही तो आएगा। ठीक, तो पहले कुछ प्रोसेस होते हैं एचएमआई के। एक काम करो, सबसे पहला प्रोसेस एचएमआई के अंदर जो टैग होता है ना, टैग टेबल, कहां गया टैग, एचएमआई टैग्स दिख रहा है, इस पे जाओ और डिफॉल्ट टैग टेबल में जाके यहाँ कौन कौन सा टैग दिखता है जो हम टैग ऐड करते हैं एचएमआई में। हाँ। सारे टैग्स दिख रहे हैं जो ऑलरेडी ऐड है एचएमआई पे। तो यहाँ ना आप एक टैग ऐड करो, किस नाम से, अलार्म के नाम से। किस नाम से, अलार्म। अलार्म के नाम से। ठीक है, और इसको ना, अच्छा इंटरनल कनेक्शन कुछ नहीं लेना है। अलार्म के नाम से जाने के बाद पहले टैग दे दो, उसके बाद ना ये इसको ना आप करो, वर्ड आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है ना, इंटीजर डाल दो। क्या डालो, इंटीजर। देखो एक चीज, अगर हम वर्ड डाल रहे हैं तो नहीं आ रहा है ना, नहीं, डब्ल्यू से, चलो जो आ रहा है वो डाल दो, इंटीजर डाल दिए, इंटीजर क्लियर है, ओके। और इंटीजर डालने के बाद इस पे जाओगे, एचएमआई कनेक्शन डाले, ये रेड आ रहा है ना, बोल रहा पीएलसी का टैग चाहिए, तो नहीं पीएलसी का टैग नहीं डालेंगे, वो अभी रेड हट जाएगा, देखना। ये सिंबॉलिक एक्सेस दिख रहा है, इस पे जाओ, एब्सोल्यूट एक्सेस पे जाओ, ये कुछ एड्रेस दिख रहा है ना, हाँ ठीक है। अब देखो, अब हम इसको W करेंगे ना तो हो जाएगा, आ गया वर्ड, पहले नहीं आ रहा था ना, अब आ जाएगा। अब एक काम करो, इस एड्रेस को आप ना जो पीएलसी में आपने लॉजिक बनाया उससे मैच करने की कोशिश करो। क्या है, DB1 है ना, यहाँ क्या है, DB4 है, तो गलत है ना। ये कौन सा है, DB4 है, वहां DB1 है, तो आपको वहां जाके ना, ये जो है ना ऑप्शन दे रहा है चेंज करने के लिए, कर दो DB4 कर, क्लियर है। और ये जो है वर्ड है, इसी के अंदर तो आएगा, जितने अलार्म डालेंगे ना, ये वर्ड 16 बिट का वर्ड है, तो जो 0.0, 0.1, 0.2 आ रहा है ना, वो इसके अंदर वर्ड का ही है। तो हमने कौन सा डेटा ब्लॉक डाला, 4, ये सब चेक करना है आपको, पीएलसी में कौन सा डेटा ब्लॉक है, यहाँ कौन सा है, तो आपको चेंज करना है। मैं चेंज करता, एक काम हो गया। दूसरा काम, नीचे जाओ, ये तो हमने टैग टेबल में किया, क्या किया, अलार्म के नाम, देखो रिपीट करें, अलार्म के नाम से एक टैग बनाया, पहले इंटीजर डाला क्योंकि वर्ड नहीं आ रहा था, फिर इंटरनल टैग को हम एचएमआई कनेक्शन में चेंज किया, उसके बाद ये सिंबॉलिक एक्सेस को हटा के एब्सोल्यूट एक्सेस किया, फिर से जाके यहाँ वर्ड कर दिया, उसके बाद यहाँ डेटा ब्लॉक को मैच किया कि इसका डेटा ब्लॉक का नंबर और जो पीएलसी का जो हमने लिया है वो दोनों सेम मैच कर रहे हैं, नहीं होगा तो इसमें चेंज कर दो, ठीक है। उसके बाद आप एक काम करो, आप जाओ एचएमआई अलार्म्स के नाम से एक ऑप्शन दिख रहा है, इस पे जाओ और यहाँ क्लिक करो, डबल क्लिक किए, अच्छा कौन सा, एक मिनट, नाम क्या रखना चाहते हो अलार्म का, नहीं यहाँ अलार्म का टेक्स्ट क्या रखना चाहते हो, टेक्स्ट का मोटर वन फॉल्ट, जो नाम बोलोगे कुछ दीवार का तू गल जाओ, बोलो गौरव डैश डैश में भर देना, ठीक है, डैश डैश, ठीक है, भर लेना। कौन सा मोटर ट्रिप हो रहा है, मोटर 1 ट्रिप हो गया, प्लीज जो रिप्रेजेंट करोगे वो आएगा, इतना बड़ा नहीं आएगा, नहीं आ रहा है, सब आ गया। अलार्म का क्लास आप कैसा रखना चाहते हो, एक्चुअल में ये एरर है ना, थोड़ी एक वार्निंग है, ये तो एरर है ना, एरर के फॉर्म में रखोगे। अब बोल रहा है ट्रिगर टैग, ट्रिगर टैग दिख रहा है, ठीक है,
आ गया ये यहाँ पे क्लिक करेंगे, कोई टैग नहीं है ना, तो ये वो टैग सेलेक्ट करेंगे जो हमने अभी HMI में अलार्म के नाम से क्रिएट किया है ना। हाँ ट्रिगर टैग में वो टैग आएगा जो हमने HMI के टैग में अभी क्रिएट किया है ना अलार्म के नाम से, वो वाला टैग सेलेक्ट करेंगे। बोलो क्लियर है? आ गया। अच्छा ये क्या आ रहा है? DB4 DBX 1.0, ये मोटर 1 के लिए। अब हम लॉजिक में जाते हैं और चेक करते हैं कि मोटर 1 का जो है ये DBX 0.1, ये गलत है ना, DB4 सही है, DBX 1.0 वहां है, यहाँ 0.1, तो ये तो गड़बड़ है। अलार्म्स पे जाओ, वही HMI अलार्म पे, और ये ट्रिगर बिट को बढ़ाओ, नहीं हुआ अभी भी। अरे ये तो बढ़ रहा है, हमें चाहिए 0.1 ना, 1.7 1. ये आ गया, सही है ना? 0.1। और नेक्स्ट वाला क्या है देख लो, मोटर 2 का 0, अच्छा वो 0.0 है, 0.1 है, ठीक है, अभी चेंज कर दो, तो बस एक घटा दो ना, आ गया। अब 2 नंबर, ठीक है, 2 नंबर, ये जो गौरव वाला जो टेक्स्ट है ना, इसको कॉपी करें और इसमें पेस्ट मारेंगे और M2 ठीक है। अब बाकी ट्रिगर टैग जो अपने से आगे बढ़ गया, क्लियर है? हाँ ओके, सारा काम हो गया क्या हमारा? एक काम करते हैं, इसको ना सेव एज करते हैं, बहुत मेहनत से बनाया ना। प्रोजेक्ट 1 फंक्शन ब्लॉक, कौन से बैच का है? 21। फंक्शन ब्लॉक बैच 21, डेट कितना है आज का? 12। मैं आज रैंक देना है, आज रेंट है। तो डेस्कटॉप में जाके मैं सेव कहाँ कर रहा हूँ, लॉजिक है क्या कहीं? TIA का लॉजिक आप देखो, आप जो सिस्टम वाइज होगा, PPT अलग, एक्सेल अलग, स्ट्रक्चर चल रहा है, खोजना पड़ता था इधर उधर। ठीक है, सेव हो गया उस नाम से। अब इसको हम PLC डाउनलोड करते हैं पहले। ठीक है, ये हो गया, क्या हो गया? आप HMI पे जाते हैं, तो क्या होगा देखो, वो पता है, नेटवर्क पे? नहीं नेटवर्क नहीं, HMI का काम हो गया ना। हाँ सिमुलेशन ऑन नहीं होता यार, यार इसमें जो सॉफ्टवेयर में कोई देखा ना, सिमुलेशन ऑन शायद नहीं होगा। कहाँ होगा? कोई बहुत मेहनत से बना देगा, कल नहीं हो रहा था। चलो, टेक्स्ट नहीं दिख रहा है क्या? गायब हो गया। अरे तुम फीलिंग समझ रहे हो ना, कौन सा मॉडल के लिए है, बस ठीक है। रुको ना, हम लॉजिक ओपन कर लेते हैं ना, क्योंकि हमें चेक भी करना है ना, जो अगर मोटर ऑन कर रहे हैं वहां से पहले देखते हैं फॉल्ट क्रिएट करके, फीडबैक ऑन नहीं करते। ठीक है, चलो इस पे क्लिक करते हैं, मोटर 1 का पॉपअप खुला, स्टार्ट कर देते हैं। देखो स्टार्ट हो गया, देखो ट्रू। अब 5 सेकंड वेट करेगा, देखो अभी फॉल्ट आ जाएगा, देखना 1 2 3 4 5, आ जा भाई प्लीज। क्यों नहीं आया भाई? कौन सा मोटर के देख रहे हैं? 1 के लिए सर। ये 1 है सर। हम्म, 1 है। ये भी 1 है। फीडबैक में फॉल्ट क्यों नहीं आया?
सही सिलेक्ट किया है कि नहीं, यहाँ देख लेते हैं ना। जो मोटर का फंक्शन ब्लॉक हमने बनाया ना कॉमन लॉजिक, उसको भी वॉच कर सकते हैं। कहाँ गया वॉच? टाइमर नहीं चला ना? अच्छा अच्छा अच्छा, ये ना इसको ना आप ले लो, आप टीपी टाइमर, कौन सा टाइमर आप चलेगा? आ गया ना देखो। क्या दिख रहा है भाई? देखना फॉल्ट में मोटर 1 मोटर 2 दोनों के लिए आया है। क्यों? मैंने मोटर 2 को ऑन किया है क्या? देखो, अच्छा लग रहा है पहले का जो बिट ऑन था ना, मोटर 2 का भी ऑन है। देखो मोटर 2 क्यों फॉल्ट में आया? कोई बात नहीं, एक काम करो, पहले ना ये जो आ रहा है ना मोटर अलार्म का जो ये आ रहा है, इसको बंद करो, ठीक है? इसका फीडबैक ला दो, आ गया? और उसके बाद इसका फॉल्ट रीसेट बटन जो है ना दबा दो। देखो ब्लिंक भी कर रहा था ना, फॉल्ट आ रहा था, तो देखो अब यहाँ से 2 से 1 हो गया, मतलब अभी मोटर 2 फॉल्ट में क्यों है वो देख लेते हैं। लेकिन इधर से इसमें तो ओके, देखो इस पॉपअप में भी मोटर 1 खुल रहा है, इस पॉपअप में भी मोटर 1 खुल रहा है। अच्छा, तो किए ना तो दोनों पे आ गया। ये गलती कैसे हुआ? नहीं चेंज किया था क्या? शायद नहीं किया। चलो इसको बंद करते हैं। हाँ इसका शायद 2 पॉपअप तो ऑलरेडी है, देखो 2 पॉपअप है ना, तो वहां तो क्लिक करते ही वो खुल रहा था, देखे नहीं मोटर 1 का खुल रहा था। इसका टैग देख लेते ना, हमें समझ में आ गया। क्लिक करते ही क्या होगा? M2 फॉल्ट रीसेट, M2 फॉल्ट रीसेट, M1 फॉल्ट रीसेट, M1 फॉल्ट रीसेट। ठीक है, क्लियर है? ओके, पॉपअप का देख लेते हैं, शायद पॉपअप खुलने में कोई प्रॉब्लम हो, राइट? हो सकता है ना, ये मोटर 2 पे ही तो हो रहा है प्रॉब्लम। मोटर 2 पे क्लिक करते ही, अच्छा मोटर 1 पॉपअप हमने कॉपी किया था लेकिन इसको चेंज नहीं किया। वहाँ तो सर दिख रहा था, हाँ। 2 स्टार दिखा था। नहीं नहीं वो उसमें वो इसमें चेंज किया, ठीक है? इसमें क्लियर है? अब हो जाएगा। तो अलार्म समझे कैसे क्रिएट होता है? हाँ सर। अभी देखो किसका फॉल्ट आ रहा है, वो पुराना वाला फॉल्ट आ रहा है। कौन सा आ रहा है? देखो हट गया ना वो। चलो अगर मोटर 1 का फीडबैक आ गया, मोटर 1 मस्त बिंदास चल रहा है, ठीक है, ग्रीन है ना, तो फीडबैक आ रहा है। अब इस पे देखते हैं, पहले फीडबैक ला देते हैं, नहीं तो फॉल्ट। चलो देखते हैं फॉल्ट आ भी जाएगा। स्टार्ट किए, दोनों पे आ रहा है। इस पे आ रहा है भाई, जो 2 पे है। फीडबैक नहीं लाए थे क्या? बंद कैसे आया यार? फिर तो फॉल्ट नहीं है ना? मोटर रन फीडबैक
देखो मैं अगर कोई फॉल्ट हटा रहा हूँ, अगर मैं कोई किसी का फॉल्ट हटा रहा हूँ तो वहाँ एक्टिव होना चाहिए टाइमर, दिखेगा ना होते हुए। तो जैसे मोटर 1 का फॉल्ट हटा रहा हूँ, देखो टाइमर चल रहा है। ओके ओके, समझे क्या हो रहा है। देखो ना, ये दोनों मोटर को चल जा रहा है फॉल्ट। दोनों पे फीडबैक लगा है ना। हाँ हाँ, फॉल्ट से दोनों चल जा रहा है क्योंकि कॉमन लॉजिक है ना। हाँ फॉल्ट कर रहे हैं तो ये दोनों को चल रहा है। इसे ये होना नहीं चाहिए। सर कोई नहीं सर, अलग अलग ले लेते हैं फिर। हाँ अलग अलग ले लो आप। ऐसा नहीं ना कि हमने फंक्शन ब्लॉक में दोनों सेम एड्रेस डाला है। 0.3 0.3 0.2 एक ट्रिप हो रहा है, दोनों फॉल्ट आ जा रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा बड़ा करके देखते हैं। इसका रीसेट बटन रिसेट तो हो गया, लेकिन फीडबैक हटाने से किसी एक का फीडबैक हटा रहे तो दोनों का फॉल्ट आ रहा है। देखो दोनों आ गए। ठीक है, भावनाओं को समझो, उसको तो चेक करेंगे हम लोग। और ये टाइमर तो नहीं चल रहा था, राइट? हमने अभी चेंज किया ना पीएलसी में। ये सेट है ना? कोई बता सकता है? सर टीपी टाइमर ले लो। टियोन टाइमर सिग्नल नहीं, यहाँ से एक बात देखो, ये हाँ नहीं सर, है, सिग्नल तो जा रहा ये है। नहीं है, टाइमर तो चलना चाहिए। चल ही नहीं रहा हो। ये चलना चाहिए। जनरली हम हमेशा एड्रेस की वजह से तो नहीं दिखा हम्म? एड्रेस कौन सा एड्रेस? टाइमर का टाइमर का ये। अच्छा चलो, तुम जैसे मोटे वो करते हैं, चलो नया एक हम टाइमर ले लेते हैं। चलो टियोन टाइमर। तुम बोले एक नाम डाल दे। जी। तो 5 सेकंड डाल देते, ठीक है? तुम्हारे अच्छा एक मिनट, वो ऑफलाइन करके हमने चेंजेस किया ना, हम एक काम करते हैं। नहीं चल रहा। यार अभी तो नहीं चलेगा क्योंकि फीडबैक नहीं आया, राइट? क्यों नहीं चल रहा है? एक मिनट, इसका ना सिस्टम ब्लॉक खोलते हैं टाइमर का, इसको वॉच करते हैं। कहाँ गया?
हाई एंड फॉल्स दिख रहा है ना इनपुट बिट, चलो अब ट्रू हो जाएगा। इनपुट बिट चेंज नहीं हो, देख रहे हो? सिस्टम में एरर है, हम्म? सिस्टम में एरर है। पहले भी सिमुलेशन काम नहीं कर रहा था इसमें। देखो फीडबैक हम मोटर 1 का देख रहे हैं ना अभी, तो चलो चलो अगर हम रीसेट भी करते रहे, फीडबैक ला भी दे रहे, चलो दोनों का ला दिए ना फीडबैक, रीसेट कर दिए। अब देखो टाइमर फॉल्ट में आ रहा है कि फीडबैक हटा दे रहे हैं, ठीक है, हटा दिए, टाइमर तो चलना चाहिए। यहाँ स्टेटस दिखना चाहिए अगर टाइमर चलेगा। इनपुट देखो मिल भी रहा है लेकिन नहीं आ रहा, मिला ना इनपुट, एक मिनट, वापस हो गया है। क्या ही तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करो। ये देखना टाइमर क्यों नहीं चल रहा है, इनपुट मिल रहा है लेकिन टाइमर नहीं चल रहा है।